अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो क्या हाल चाल है, उम्मीद है सब कहता खुश हो। तो आज इस वीडियो पर रिएक्ट कर रहा हूँ, वो है रुबीना के विनिंग मोमेंट्स है कि वो उन्होंने कैसे विन किया बिग बॉस 14 को। इतना तो मुझे भी पता चल गया कि बिग बॉस के सीज़न 14 को वो विन कर चुकी हैं। तो अभी उसी पर रिएक्ट करने लगा, उनके विनिंग मोमेंट्स और उनका स्ट्रगल वो भी बताएंगी। तो करते हैं रिएक्शन स्टार्ट। The winner of Big Boss season 14 is राहुल। हाथ इधर तक आएगा। हाँ? The winner of Big Boss season 14 is रुबीना। हाथ इधर तक आएगा। हाथ इधर The तक winner आएगा। of Big Boss season 14 is Rubina Dilek. अच्छा, उससे वो समझ ही नहीं लग रही कि मतलब हैं सच्ची मैं। विनर बिग बॉस। अपने ओपिनियंस इसलिए नहीं दिए ताकि मुझे कोई सुने। मेरा ये मानना था कि मैं अपनी जर्नी से लोगों के दिलों में छाप छोड़ना चाहती हूँ। तो सीखते सीखते ये इच्छा ज़रूर जागी थी कि अब सीख रही हूँ तो फिनाले तक पहुँचना है। बाकी मैंने ट्रॉफी जीतना किस्मत के हाथों छोड़ दिया था। बिग बॉस 14 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है रुबीना दिलेक। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। किस तरह की फीलिंग थी रुबीना, सबसे पहले तो ये बताया जब नाम अनाउंस हुआ? आई कुड नॉट बिलीव इट। मैंने सर से पूछा, मैं यहाँ है मैं यहाँ है। इच्छा थी कि मैं फिनाले तक पहुंचूं। उम्मीद नहीं थी कि मैं जीत पाऊंगी, क्योंकि जब बंदा जीत रहा होता है फिर बंदा मैंने इतना सोचो मैं हूँ और एक कोई, तो मैं सोचूंगा वो जीतेगा, वो सोचेगा मैं जीतूंगा। नया लर्निंग एक्सपीरियंस था क्योंकि अपने बारे में कम ही होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मैं आपका जीतूंगा। वो मुझे समझ में नहीं आता था। और जब मैंने एज अ स्टूडेंट सीखना शुरू किया कि यार अब ऑप्शन नहीं है, मैदान छोड़कर भाग सकते नहीं है, इससे अच्छा सीखना शुरू करते हैं। तो सीखते सीखते ये इच्छा ज़रूर जागी थी कि अब सीख रही हूँ तो फिनाले तक पहुँचना है। बाकी मैंने ट्रॉफी जीतना किस्मत के हाथों छोड़ दिया था। रुबीना, किस तरह की फीलिंग है, क्योंकि पहले दिन रिजेक्शन फेस किया था, घर के अंदर जाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए थे, और अब ट्रॉफी लेकर निकलना, सबसे ज़्यादा दिन रहे हो आप घर के अंदर। इनक्रेडिबल जर्नी रही है मेरी। हाँ, बहुत से फेलियर्स रहे हैं, लेकिन उन फेलियर्स के साथ मैंने अपने आप को एक नए पर्सपेक्टिव के साथ देखना शुरू किया है। गलतियों से सीखता है बंदा। मैं ये विद अटमोस्ट कॉन्फिडेंस कह सकती हूँ दैट आई हैव चेंज्ड फॉर गुड। एंड और जो मेरी जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस अंदर रहे हैं, दे आर रियली गोइंग टू हेल्प मी इन माई फ्यूचर। हर एक जो कोई बात होती थी, टास्क होता था, हम देखते थे रुबीना का एक ओपिनियन रहता था। हमने सोशल मीडिया पर देखा, काफ़ी लोग आपके साथ थे, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे। काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो मानते थे कि हर चीज़ में आप ओपिनियन देना सही नहीं है, उसे फेक भी माना जा रहा था। उसके बारे में क्या? मैंने अपने ओपिनियंस इसलिए नहीं दिए ताकि मुझे कोई सुने। I kept my thought process because I wanted to share that. अब आप उसे ओपिनियन कहें या फिर आप उसे टेकिंग अ स्टैंड कहें, ये एटलीस्ट जो लोग घर के अंदर रहते हैं ना, शायद उनको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। इट्स जस्ट दैट आई एम वेरी एक्सप्रेसिव, and if I have to vocalize my thought, I do that. Some people may like it, some people may not like it, but my way of expression, I don't hold it back. So it's good to know that there were many people supporting it, because मैं खुद एक्सपीरियंस करती थी कि यार why am I only one talking, मतलब अलग ही, बाकी सब तो सब एक ही उसमें चल रहे हैं यार। Is my understanding very different, or I just see things in a different way? But मेरा वो नज़रिया जो चीज़ों को देखने का था, मैं कभी हिचकिचाती नहीं थी उसे एक्सप्रेस करने में। और
ये चीज़ मुझे लगता है कि ये शुरू से थी यार, आई मीन थी शुरू से ये। तो इस मामले में मैं कभी वो नहीं थी कि यार आई डोंट नो व्हाट पीपल विल थिंक, शुड आई से और शुड आई नॉट। सो द क्वेश्चन ऑफ बीइंग फेक डजंट इवन कम। वही अभिनव के साथ रिश्ता जो रहा है उसमें कितना बिग बॉस का हाथ रहा है कि वो सही हो जाए, या व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है through the challenges that we have faced in the house of Big Boss. So I would say there is a lot of contribution, and I happily want to say that we have strengthened our relationship with this journey. फैंस को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इतना ज्यादा प्यार दिया है? वो अब बहुत ज्यादा क्वीन मानते हैं, अब क्वीन का भी टैग दे दिया है आपको। क्वीन तो है भाई, जीतने के बाद जाहिर सी My heart बात। is full of gratitude. आप लोगों का प्यार नहीं होता, सपोर्ट नहीं होता, तो शायद ये जीतना मुमकिन नहीं होता। बिकॉज मेरा ये मानना था कि मैं अपनी जर्नी से लोगों के दिलों में छाप छोड़ना चाहती हूँ, और अगर मैं लोगों के दिल तक अपनी बात पहुँचा पाई हूँ और वो कहीं ना कहीं उन्हें इन्फ्लुएंस कर पाई है अच्छे वे में, सो दैट वाज माय विक्ट्री। बट उस विक्ट्री को उन्होंने ये रूप और ये नाम दिया इस ट्रॉफी के ज़रिए। सो आई थिंक दिस ट्रॉफी इज़ ओनली फॉर यू, सो थैंक यू। राहुल वैद्य के साथ क्या इक्वेशन रहा है, एंड हम ऐसे मान सकते हैं कि अब दोस्ती हो गई है? दोस्ती नहीं हुई है, लेकिन हमने अपने गिले शिकवे जो है कहीं ना कहीं उन्हें एक क्लोजर देने का जो था कॉन्शियस डिसीजन था, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आई शुड कैरी एनी बैगेज फ्रॉम द हाउस नाउ, बिकॉज it's a new journey, there will be many new things, so I don't want to carry any negativity or baggage with me, so hence conscious decision था। और उनको भी मैंने कहा कि जो भी था, let's begin with a clean slate. Thank you so much, Rubina, and many congratulations again. With camera person Deepak, this is Neha Atari for Terry Masala. तो वीडियो के ख़त्म। और सीरियसली मतलब इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, मतलब इसी टॉपिक पर आज ही अपलोड की थी रेहान की वीडियो के साथ ही, लेकिन वो किसी वजह से जो है ना वो मतलब ये कुछ और क्लिप्स है, वो कुछ और क्लिप्स है, वो ब्लॉक होगी, तो पता नहीं क्यों, तो ये दोबारा बनी है। बाकी अगर एक सीन है कि अभी बिग बॉस 13 के सीज़न के विनर जो थे वो तो सिद्धार्थ थे ना, वो शहनाज गिल वाले, तो इनकी ये हैं। तो इनमें मुझे अगर मैं अपना बताऊँ ना, तो मुझे कौन सा मुझे जैस्मिन और अले खान है शायद उनका नाम, वो लग रहे थे कि शायद मतलब मैं भी क्यों, क्योंकि मैं वो सीज़न 13 वाला ही सीन लेके चल रहा था कि वो मशहूर हुए थे उधर, क्या नाम है उनका, शहनाज और सिद्धार्थ, तो उनमें से सिद्धार्थ जीत गया, तो इधर भी शायद वो सीन हो, लेकिन नहीं। तो अभी इधर ये विन कर गई और हम भी बहुत खुश हैं और आप भी बहुत खुश। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करो, और ऐसी वीडियोस चाहिए। वैसे मैं शहनाज गिल के बिग बॉस मूवमेंट पर रिएक्ट करने वाला हूँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।